बैंक वाले, इनकी आदत कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। ये तो परिवर्तन आएंगे, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए तो बोले मैं देश की विचारधारा बदलने आया हूं। तो शुरू के कार्यकाल में उन्होंने विचार बदले और अध्याय धारा पे अध्याय धारा। बापू मैं तो अभी पिछले दिनों कश्मीर गया, मैंने जाकर के एक आदमी को 500 रुपए दिए, मैंने कहा छुट्टे देना, तो उसने 130 रुपए दिए गिनकर। मैंने कहा बाकी के 370, बोला वो तो मोटा भाई ले गए। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धर मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है कि तेरा। हम यूपी और बिहार वालों की बस एक चीज है कि हम लोग गुटखा बहुत खाते हैं। हाँ, मुझे तो यहां पर भी कई लोग मिल गए साहब। हम लोग इतना गुटखा खाते हैं कि अगर हमें 1 महीने के लिए ताजमहल पर छोड़ दिया जाए तो लाल किला बनाकर लौटेंगे। और आरती मैम, मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और खासकर आपकी हंसी का। थैंक यू। मैंने एक बार इनसे पूछा जी कि मैम आप इतना हंसती क्यों हैं? वो इस बात पर भी हंसने लगी। और वैसे आपकी हंसी और मुंबई की बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। वाह 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 वाह। वैसे देखिए, बारिश और शादी ये दोनों शुरू में ही अच्छी लगती है, बाद में किच 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 होती रहती है, किच किच ही होती रहती है। और देखो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे बारिश होती है, खूब पानी भर जाता है, फिर 10 मिनट में पूरा पानी साफ। हमारे यहाँ पे 1 घंटे बारिश हो तो सड़क साफ। अच्छा, मुझे मैं पूछना चाहती थी कि अक्सर माना जाता है कि बिहारियों को सरकारी नौकरियां बहुत पसंद है, प्राइवेट नौकरियां क्यों नहीं पसंद होती उनको? नौकरी समझिए सरकारी और प्राइवेट। भाई प्राइवेट नौकरी मतलब जिसे काम बुखार के बावजूद करना पड़े। ओ अच्छा, और सरकारी वो जिसे काम देखते ही बुखार आ जाए। अच्छा, इसीलिए भी। और मुझे तो एक लड़की पसंद आई, तो मैंने उसे प्रपोज किया, तो उसने कहा कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। बोले फिर मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। मैंने कहा सुनो, मेरी हो गई ना तो मेरे नहीं मानेंगे फिर। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की मां बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे सारे अपने पति को दे दी, ताकि उसका कुछ दुख कम होगा। पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। हाय हाय, क्या बात है।
पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। सबकी आंखें समय समय पर खुलती हैं। गाय की जन्म के तुरंत बाद खुलती है, बकरी की 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली की आंख 6 दिन बाद खुलती है। इस दुनिया में केवल एक आदमी ही ऐसा है जिसकी आंख शादी के बाद खुलती है। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं।